So let me start. Assalamu alaikum. Now I'm starting the video for everyone. Please, all that voice should be muted. Whoever are there, please mute their voice. तो आज हम जो देखने वाले हैं वो एससी ऑडिट रिपोर्ट है। मैं एक सिंपल देखती हूँ। मैं उस एक फ्लिपकार्ट का ये देखूँ या let me go with one of the site. Okay, I'm just going with the Amazon. Who backside boys are coming better. Please unmute yourself, everyone. I want everyone to unmute themselves. So going with this Amazon.com, I'm just optimizing it. I'm going with Amazon.in, just going with this site. I'm copying it up and doing the analyzing here. Okay, just going there, Control V, and then I will be doing the audit. Are you able to see the screen? Any one of you will be replying me. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, thanks. तो लेट मी स्टार्ट दिस। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या ऑप्टिमाइज हो रहा है आपका? ये आपका वेबसाइट, जिस वेबसाइट के लिए आपको ऑप्टिमाइज है, हमने अमेजोन का वेबसाइट लिया, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट? अब जब ये ऑप्टिमाइज कर रहे हो, जब ये ऑप्टिमाइज कर रहे हो आप, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट, कितना इम्प्रूवमेंट रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे दिख रहा है 16। जस्ट यू क्लिक हियर, यू विल बी सीइंग हियर, दिस इज द, ये आपका फाइल बना हुआ है, इसमें क्या क्या आपको चेंजिंग है। ये रिकमेंडेशन, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द टाइटल टैग है, इम्प्लीमेंटेशन XML साइट मैप, मेक ग्रेटर यूज ऑफ हेडर टैग्स। तो हेडर टैग्स यहाँ पे कम यूज है, ओनली वंस। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। कौन सा भाई? ये तो ना सीखी खिला मेरे को, बहुत गरम है, खिला। So only my voice will be hearing it. तो यहाँ पे आप ऐड ऑल्ट एट्रीब्यूट्स नहीं है इमेज के अंदर, ये दिखा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। परफॉर्मेंस क्या है, मोबाइल और ये मोबाइल एंड UI का कैसे रिमूव आई फ्रेम्स निकालना है आपको, रिव्यू ऑफ इंक। तो ये आपका क्या है, ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है। ये क्रिएशन ऑफ व्हाट, इट्स अ क्रिएशन ऑफ रिकमेंडेशन, क्या क्या आपको रिकमेंड कर रहा है ऑप्टिमाइजेशन कि किस में आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट कंटेंट है आपने देखा है। अब देखो नेक्स्ट जो कंटेंट आप देख रहे हो वो है आपकी यूजेबिलिटी, किस तरह से किसको कितनी ग्रेडिंग दिया गया है। तो अगर आप SEO को दिया गया तो F ग्रेडिंग दिया गया, यूजिबिलिटी को B ग्रेडिंग दिया गया है, परफॉर्मेंस कितना A+ है, सोशल नेटवर्किंग का ये कितना है, उसको ग्रेडिंग क्या दिया, C++ है। फिर सिक्योरिटी को आपने क्या दिया, A+। ये तरह से आपको सिक्योरिटी, SEO, सोशल और परफॉर्मेंस का ये एक वेब डायग्राम बना है, ठीक है? अब ये इससे आपको क्या जनरेट कर रहे हैं, देखो ये आप अपनी टेक्स्ट बुक पे भी आप देखोगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। अगर everyone having the textbook with them, go with the textbook, open the science student and commerce student, both of them go with your textbook, you will be seeing everything बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी दिखानी है। नेक्स्ट इज आपकी ऑप्टिमाइजिंग करने का कि चाइल्ड पेज कैसा रिव्यू दिखा रहा है, ये रिव्यू उसका है कि ये इस तरह से इसका कंटेंट दिखना चाहिए। नेक्स्ट इज पेजेस के बारे में, रिलेटेड इंफॉर्मेशन का बारे में है। अब रिजल्ट है जो आपका SEO रिजल्ट है, योर SEO नीड इम्प्रूवमेंट। क्यों? योर पेज इज नॉट वेल ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन इसका सही से नहीं है, इसकी पर्सपेक्टिव सही नहीं है, तो इट विल नॉट बी लुकिंग गुड। तो इसमें और ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, तो ये SEO रिजल्ट दिखाता है। दूसरी बार यहाँ पे देखो टाइटल टैग, यू हैव अ टाइटल टैग बट अर्ली इट शुड बी शॉर्टन, मतलब आपका लेंथ ऑफ द कैरेक्टर और स्पेसेस जो भी आप यूज कर रहे हैं वो इट शुड बी ओके, इट शुड बी लेस होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका टाइटल टैग ज़्यादा होगा तो उस तरह से क्या होगा कि जब आप वेबसाइट कोई भी अपना स्टार्ट करोगे तो उसमें बार बार वो टाइम टेक करेगा, कभी कभी ब्रेक हो सकता है वेबसाइट का, तो मैनी टाइम्स इट्स हैपेंड हियर।
देन मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल में बताया। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपका वेबसाइट का कंटेंट किसके लिए बन रहा है, तो ये एक डिस्क्रिप्शन टैग है। अब वहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये ऑप्टिमल लेंथ यहाँ पर भी शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग ये सारा चीज़ लिख इस तरह से 162 लेंथ है, तो ये आपको प्रॉब्लम है, तो इसका लेंथ इतना है, ये चल जाएगा। यहाँ पे क्रॉस जहाँ पे लगा है तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ कम होनी चाहिए, और यहाँ पर जो टिक मार्क है वो समझा रहा है आपको कि भाई जो हमें ऑडिट पे पता चल रहा है वो आपका क्लियर है। एक तरह का ये हो रहा है कि आप ऑडिट रिपोर्ट निकालने से फ़ायदा ये हो रहा है वेबसाइट का कि आप कहाँ पे अपनी इन्हेंसिंग और कहाँ पे अपनी वर्कआउट कर सकते हो, वेर यू वांट टू डू द वर्क ऑन द वेबसाइट एंड वेर यू डोंट वांट टू डू द वर्क, दैट ऑल थिंग विल बी seen here. Next है body content. Now you see here the body content, we are having header tags. Body content के अंदर header tags क्या करने वाला है, just we are going with your page is not making effective use of header tags. आपकी पेज मतलब क्या है, हेडर टैग्स आपका अच्छे से नहीं था। ये we all know there are 6 steps of heads, that is how you design your header. So starting from H1 till H6, and H1 is the larger one, means the font will be large in the skin, but here they have taken very H1 they have not taken, only they have included H2 where others are 0. Frequency also given here, that is 29. तो इस तरह से शो द डिटेल्स आपको अगर देखना है तो देखो H1 अंडर ₹599 पे आप ये क्या दिखा रहा है कि किधर आपने हेडिंग H1 लिया, कहाँ हेडिंग H2 लिया, तो जिस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी वर्कआउट करती है उस तरह सिर्फ H1 एक जगह आपने यूज़ किया, अब rather than H3, H4, H5, H6 you are not taking for that. This is the way of optimizing of header. Now going with the keyword consistency. What is keyword consistency? Keyword consistency required that कि आपका वेबसाइट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि यू आर वर्किंग विद योर पेज मेन कीवर्ड नॉट डिस्ट्रीब्यूट वेल अक्रॉस, मतलब अच्छे से आपने उसको स्टैब्लिश आप नहीं किया, उससे वर्कआउट नहीं कर रहे हो आप, तो उससे उसका अब जैसे कि टाइटल पे आप यहाँ पे देखो इंक्लूड कीवर्ड्स, एंड्स में कीवर्ड है तो नहीं, आपने टाइटल पे भी नहीं डाला है, टैग पे भी नहीं डाला और हेडिंग टैग्स पे भी नहीं दिया, तो पेज फ्रीक्वेंसी तो 30 है पर आपकी कीवर्ड जो एंड्स के वो आपने सही से पुट आउट नहीं किया, इंडिविजुअल कीवर्ड्स डील्स। इस तरह से आपका हेडिंग टैग्स का भी अब वर्कआउट विल बी सीन। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखा जाए तो अमेजोन, तो कीवर्ड अमेजोन, क्योंकि इंसान अमेजोन जैसे लिंक करता है वो खुल जाता है, इसका मतलब ये सब जगह यूज है। इफ यू हैव सीन दिस thing beta, it is saying that Amazon is clicked by everyone and it is giving her the distribution of 15, page frequency 15। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत है मगर देखो यहाँ पे ना टाइटल ना मेटा डिस्क्रिप्शन है ना हेडिंग टैग्स है यहाँ पे क्रॉसिंग किया हुआ है, और कुछ कंटेंट एंड कंटेंट में आपका कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से पेज फ्रीक्वेंसी फ्रेसेस, आप कौन से फ्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्राइम ओनली, ईयरली डील्स, ये जो हम लोग बार बार फ्रेसेस यूज़ करते हैं, हाउ इट वर्क अप दैट वी आर गोइंग विथ। तो ये इस तरह से आपके कंटेंट दिखाएगा। देखो अब अमाउंट ऑफ कंटेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ कंटेंट, योर पेज हैज़ अ गुड लेवल ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट विच विल असिस्ट इन रैंकिंग, और इसको टिक मार्क दिया गया है, इसका मतलब ये जो आपका है इस पर आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना नहीं है, ये आपका सही है। पर नेक्स्ट इफ यू हैव सीन इमेज ऑल्टर, मैंने ऑलरेडी आपको बता देती हूँ कि ऑल्ट एट्रीब्यूट इसलिए दिया जाता है ताकि पेज का कंटेंट कोई चीज़ मिस आउट ना हो। तो यहाँ पे देखो शो द डिटेल, अब देखो लोडिंग GIF का जो भी आपने ग्राफिक्स यूज़ किया है तो ठीक है वो वर्कआउट हो रहा है कि नहीं, तो यू हैव ए इमेज ऑन योर पेज दैट आर मिसिंग ऑल्ट। यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इमेज पुट कर रहे हो तो वहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट शुड बी देयर, अदरवाइज इट विल अगेन शो यू द क्रॉस सेक्शंस। Hope you understand. Anyone can respond. Unmute themselves and give me the respond. Unmute this. समझ में आ रहा बच्चा आपको? Anyone unmute themselves and say yes and no. I want Yes, you. ma'am. समझ में आया? Yes, miss. जज़ाकल्लाह बच्चा। लिंक्स, नाउ लिंक क्या होता है? आप एक हमने अभी तक वेबसाइट जब भी क्रिएट किया हो आपने, जब भी HTML को एक पेज से दूसरे पेज से, जैसे कि ये ऑनलाइन में एक सिंपल देखो ये लिंक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो एक लिंक हो रहा है, फिर वापस इसी पे ये कैसा है, ये कंटेंट लिंक का है। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया नंबर ऑफ बैक लिंक्स, पीछे आना है और बैकिंग। तो ये देखो अभी मैं जब यहाँ गई तो ये, अब मुझे वापस इसमें जाना तो बैक लिंक्स है,
मतलब ये लिंकिंग हो रही है अच्छे से। यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेज बैकलिंक विद दिस प्रॉपर्टी बाय साइनिंग अप टू वन ऑफ योर, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप बैकलिंक से कि आप किस तरह से मूव अप हो रहे हैं, यहाँ जा सकते, तो लिंकिंग हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट है ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर। वी फाउंड 311 टोटल लिंक्स। कितना लिंक है? 311 टोटल लिंक है इसके में। 9% ऑफ लिंक्स आर एक्सटर्नल लिंक्स एंड आर सेंडिंग अथॉरिटी टू अदर साइड। मतलब ये बहुत सारा आपने क्यों देखा अथॉरिटी टू अदर साइड? क्या जैसे कि आपका फेसबुक इंटरैक्ट हो रहा है तो कि 1% ही इंटरैक्ट हो रहा है सेंडिंग तो ऑफ योर लिंक्स एंड आर नॉट फॉलोड लिंक्स। ये एक ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर्स है। तो ये देखो, ये शो डिटेल देखो, अब इस तरह से आपको दिख रहा है http://www.amazon.in। फिर देखो ये इस तरह प्राइम कार्ड, इस तरह से इंटरनल, ये सब इंटरनल लिंक पे आपको दिख रहा है और फॉलो हो रहा है ये। और ये क्या करता है, कभी कभी हम लोग इसे किसी एक सिंपल एग्जांपल की तरह अगर आप देखा जाए तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस लिंक को प्रोवाइड करने के लिए बस शेयर कर देते। तो ये लिंक एक्सटर्नल कैसे लिंक प्रोवाइड, तो ये ओपन ऑन पेज लिंक है, ठीक है, जो जब भी आप स्टार्ट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग वी आर गोइंग विथ। ओके, ये एंकर टैग्स और वो सब हम जो यूज़ करते हैं, वो टाइप कैसे, फॉलो है कि नहीं है, नॉन फॉलो। देखो यहाँ पे देखो नॉट फॉलो, मतलब ये लिंक को फॉलो नहीं करना है, ये फॉलो है, फॉलो अप कैसे दिखा रहा है। और ये आप बहुत अच्छी तरह से बच्चे लोग जानते होंगे, जब आप लोग फेसबुक का ये हो इसमें तो कोई इंसान ऐसा होता है कि यू आर फॉलोइंग सर्टन थिंग्स और आप सब्सक्राइबिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इस कंटेंट में दिखाने वाला है। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग विथ, देखो अब ये हो गया ब्रोकन हाइड। अब देखो ब्रोकन लिंक्स क्या, कुछ लिंक अब यहाँ पे देखो, वी हैव फाउंड 6 ब्रोकन लिंक ऑन योर पेज। ब्रोकन लिंक्स आर कंफ्यूजिंग टू यूजर एंड कैन रिड्यूस ट्रैफिक एंड रैंकिंग एबिलिटी ऑफ। ब्रोकन मीन्स कुछ कंफ्यूजन कैसे होगा कि वो प्रोडक्ट नहीं हुआ, और अब बहुत मोस्ट प्रॉब्लम कभी कभी आप देख रहे हो कोई कंटेंट नहीं देता है तो 404 दिखाता है कि दिस फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम द वेबसाइट। Yesterday only I have put 2 videos and then I have deleted that video. When you open that video, it will be showing you. Yeah, beta, what happened? Say, Mariam. You can speak up, Mariam. कुछ नहीं, मिस गलती से हो गया था। हाँ, मस्ती नहीं बेटा, प्लीज मस्ती नहीं, इम्पोर्टेंट है लेक्चर। We have found 6 नहीं कर रही हूँ, गलती से हो गया। broken links are confusing to users and can reduce traffic and ranking ability of pages. Please note, we are not able to crawl. Crawl matlab you are not able to crawl all the links in the given time window. Only 93 to 306 total links found were able to be crawled. Crawl matlab you are with the mouse. What you are doing? You are just rendering up here and there, that is called as crawling. और यहाँ पे उसका डिटेल भी आपको दिखा देगा, शो द डिटेल्स देखेंगे तो ये आपको एन नंबर ऑफ डिटेल्स दिखाएगा कि देखो हेलो साइन इन। ये चीज़ क्या है, ब्रोकन लिंक से कभी कभी आपका लिंक ब्रोक भी हो जाता है, दैट स्टार्ट हियर देयर, दिस इज ब्रोकन लिंक। फ्रेंडली मतलब यूजर फ्रेंडली, ये शायद ये आपको दिखाया जाएगा फ्रेंडली कैसे है, कहीं पे आप अपने मोबाइल से भी इसे वर्कआउट कर सकते हैं और कहीं भी सर्च इंजन से कोई भी इसमें सर्च कर सकते हो सम ऑफ योर लिंक। तो शो द डिटेल्स, दिस इज योर फ्रेंडली लिंक। यहाँ पे आपको लेंथ दिखा रहा है, पाथ डेप्थ दिखा रहा है, फाइल नेम्स दिखा रहा है, सिंबल्स दिखा रहा है, पैरामीटर दिखा, और अंडरस्कोर किसी के अंदर भी नहीं है, इसके लिए इट विल बी नॉट शोइंग यू। ओके बाय डियर, दिस इज ऑल द। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपकी रिपोर्ट तैयार होती है। दिस इज हाउ द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट स्टार्ट बिल्ड अप। नेक्स्ट आप, हेलो बेटा। मैम। यस बेटा, व्हाट हैपेंड? मैम मुझे कुछ पूछना है। पूछो। मैम ये जो सीईओ का जो यूज होता है, मैम हम डायरेक्टली अमेज़न में जाकर देख सकते हो ना, ये सीईओ क्यों मतलब यूज किया जाता है बेसिकली, वो समझ में नहीं आया। हाँ, अब ये सुनो, एसईओ का मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट ये करते हो तो आप वेबसाइट के वेबसाइट जब भी कोई खोलते हो तो उसको कितनी ये जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी रैंकिंग लेवल, और वो रैंकिंग लेवल के हिसाब से आप ना आपका कंटेंट ऑफ द वेबसाइट कभी भी टॉप ऑफ द। अमेजोन को जब भी आपने देखा, कहाँ देखा, टॉप पे देखा, क्योंकि उसकी सारी वो अपनी फीचर्स को इन्हांस करता है, ऑडिट रिपोर्ट बार बार जनरेट करता है, और उसके बाद वो जो फीचर्स उसके हटे होते हैं उसको वापस इम्प्लीमेंट कर सकता है ताकि more and more people and the user can interact with. That's the main thing of the optimization. अब समझ में आया बच्चा? The one who asked me. Yes, ma'am. समझ में आया? ठीक है, very good. Now see here.
अब आपने सबसे ये सारे इस तरह से अगर मैं जब कोई भी डिटेलिंग करूँ तो बहुत सारा कंटेंट दिखाएगा, दैट्स योर। अब नेक्स्ट जो कंटेंट है हमारा ये है रैंकिंग। अब आप यहाँ पे रैंकिंग, मैंने आपको कहा था कि रैंकिंग मतलब कि सबसे ज़्यादा रैंकिंग फर्स्ट पोजीशन पे अपना कौन सा है, कंट्री का मटका। जैसे ये ट्रैफिक दिखा रहा है कि भाई देखो हमारा अमेजोन प्राइम कौन से नंबर पे है, अमेजोन इन प्राइम, अमेजोन इंडिया, अमेजोन इंडिया सेकंड पोजीशन है इसकी रैंकिंग, क्योंकि इसको ज़्यादा सर्च अप कर रहे हैं हम लोग। दिस शोज योर टॉप 10 कीवर्ड्स रैंकिंग इन द स्पेसिफिक लोकेशन, द लिस्ट इज ऑर्डर बाय द कीवर्ड्स एंड ड्राइव द मोस्ट ट्रैफिक ऑन योर पेज। तो यहाँ पे आपका इतना ट्रैफिक, एस्टिमेटेड ट्रैफिक कितना है और सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो कभी कभी आप अमेजोन हो, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट हो, कोई भी, अगर उस पर एक साथ आप एक सिंपल ये देखो आपने आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो उसकी यूजिबिलिटी और उसकी रैंकिंग चेकआउट करोगे, राइट। हाउ यू विल बी चेकिंग योर रैंकिंग एंड यूजिबिलिटी? सबसे पहला ये है कि आप कीवर्ड्स किस तरह से आपका वेबसाइट, तो हमने अभी देखा है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम से के लिए अपेयर करते हो तो एक साथ ट्रैफिक बहुत होती है, तो आपको बहुत देर लगता है पेज ऑप्टिमाइजिंग करने को, और बहुत, तो ये इस तरह से रैंकिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा पे तो उसकी हाईएस्ट रैंकिंग की वजह से वो जल्दी खुलने का भी ये हो सकता है, और उसकी अच्छे पेज कंटेंट के वजह से, अच्छे वेबसाइट क्रिएशन के वजह से वो पेज भी, तो इसका ये आपका ट्रैफिकिंग है। सी ऑल रैंकिंग, ट्रैक द कीवर्ड रैंकिंग, ये सब आपका इस तरह से आपको दिखाएगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग विद द टोटल ट्रैफिक फ्रॉम द सर्च। तो टोटल कितना ट्रैफिक है ये दिखा रहा है, मंथली ट्रैफिक इतना होता है, इतने लोग इसके अंदर ट्रैफिक ना, इतने लोग एंटर करते, सर्फिंग करते और अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कीवर्ड पोजीशन कहाँ है, कितने कीवर्ड के पोजीशंस दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट मेन थिंग जो आपको देखना है वो है यूजिबिलिटी। योर यूजिबिलिटी कुड बी बेटर, किस लिए, मोबाइल पे वो वर्क कर रहा है कि नहीं, टैबलेट पे वो वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उसकी यूजिबिलिटी। तो ये इसको ग्रेड क्या दिया है, बी ग्रेड। व्हाट इट गिवन, बी ग्रेड। ओके, दिस इज द use of mobile viewports. Your page specify the viewports matching the device size, allowing it to render appropriately across the device. ठीक है। फ्लैश, फ्लैश क्या मतलब, नो फ्लैश कंटेंट, फ्लैश इज नथिंग बट योर एनिमेटेड थिंग्स, एनिमेटेड वीडियो। तो यहाँ पे फ्लैश कंटेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके लिए हैज बी आइडेंटिफाई ऑन योर पेज, तो ये टिक मार्क कर दिएगा। ये सब क्या है, ट्रैफिकिंग। अब आई फ्रेम, योर पेजेस अपेयर टू बी यूजिंग आई फ्रेम। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आई फ्रेम, फ्लैश ये ज़्यादा यूज़ करने को क्यों मना किया जाता है कि ज़्यादा कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे और उस पर टाइम कंटेंट, अगर वो फ्लैश मीडिया रहेगा तो कंटेंट आने पे बहुत देर, और इफ़ यू हैविंग योर मोबाइल विद ओनली 1.5 GB और डेटा और अदर थिंग्स, तो बहुत देर कंटेंट आपका होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिखाया जाता है कि योर पेज अपेयर्स टू बी यूजिंग आई फ्रेम्स। तो ये मेन चीज़ है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। फ्लैश नहीं यूज़ है तो इसको टिक मार्क किया गया है, दैट्स द मेन थिंग। फेविकॉन, योर पेज हैज स्पेसिफाइड अ फेविकॉन। ये भी अभी आपको मैं सारे कंटेंट, फेविकॉन मतलब ये आपका कंटेंट किस तरह से दिखाना है, ये सब आपको दिखा। लेजिबल फॉन्ट साइज, कितनी फॉन्ट साइज, देयर इज सम टेक्स्ट ऑन योर पेज दैट इज स्मॉल एंड मे नॉट बी एलिजिबल। मतलब कुछ टेक्स्ट जो भी आप लिख रहे हो वो टेक्स्ट कभी छोटी फ्रेम में हो गई तो उसको क्या दिख भी नहीं सकेगी, और पर्टिकुलर यूजर कैन नॉट व्यू दैट अन इनफ फॉर पर्टिकुलर यूजर। तो वो चीज़ आप कुछ डिस्क्रिप्शन इतनी शॉर्ट में रहती है जो आप नहीं समझ सकते हो, दैट इज वन ऑफ द थिंग। टैप टारगेटिंग साइज, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजिंग की है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रिजल्ट। इसकी परफॉर्मेंस A+ इसलिए दिया गया है कि ये क्विकली रिस्पॉन्स साइड है, तो ये इसको कांग्रेट्स, योर पेज हैज परफॉर्म वेरी वेल इन योर टेस्टिंग मीनिंग। तो अपना टेस्टिंग में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, हाउ इट वर्क। आप अगर इसको देखो, सर्वर रिस्पॉन्ड कितना जल्दी है, ऑल पेज कंटेंट लोडेड कितने जल्दी हो रहा है, ऑल पेज स्क्रिप्ट कंप्लीट कितना, तो ये आपका स्पेस का स्पीड इन्फो है। फिर साइज इन्फो कितना, 0 MB का है, 4 MB का, तो ज़्यादातर देखोगे आपका टिकअप है 4.5 MB का टोटल पेज साइज। और पेज साइज ब्रोकन डाउन, तो यहाँ पे आपका HTML का साइज दिखा रहा है, HTML 0.54 MB है, CSS 0.75 MB है। ये सारे कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज करता है। ये ज़्यादातर एनालाइजिंग टूल है फॉर अ वेबसाइट एंड टू बी अपलोडेड फॉर अ सर्टेन डोमेन और अदर थिंग्स। कौन कौन से नंबर ऑफ रिसोर्सेज, हाँ मैंने रिसोर्सेज आते हैं, और क्या कंटेंट। अभी यहाँ पे देखो टोटल ऑब्जेक्ट हैश वाला कितना है, 324। HTML के पेज कितने हैं, 22। जावा स्क्रिप्ट कितने हैं, 14 पेजेस का है। स्टाइलिंग ऑफ CSS कितने,
4 है। नंबर ऑफ इमेजेस कितने डाले गए हैं 245। अदर रिसोर्सेज क्या है 39। ये सारा टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग इज देयर। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट एरर्स है, योर पेज इज नॉट रिपोर्टिंग एनी जावा, मतलब एक भी अगर आप कोडिंग में जरा सा भी एरर्स दिखाएगा तो यहाँ पे आपको क्रॉस दिखेगा, यहाँ पे आपको टिक मार्क दिख रहा है। gzip कंपैरिजन, योर वेबसाइट इज यूजिंग gzip, मतलब जिप फाइल यूज कर रहा है। ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, ऑल ऑफ द इमेज ऑन योर पेज अपीयर टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ये और टिक मार्क है। मिनी ओके, नाउ योर minifications, deprecated HTML, no deprecated HTML tag have been found, तो deprecated HTML tags नहीं है। inline style है, नहीं है, ये external CSS यूज कर रहा है इसलिए इसके पास inline style नहीं है। social result, ये social, आप social result का मतलब है social networking का प्लेटफॉर्म वो ले रहा, तो Amazon का एक ऐसा वेल साइट है जो हर चीज़ लेता है, फेसबुक भी वो लेता है, ट्विटर भी वो ले रहा है, ट्विटर कार्ड्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक है जो मेन सोशल मीडिया है। मगर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ट्विटर का रिकमेंडेड है, फेसबुक का पिक्सल नहीं रिकमेंडेड दिखा रहा है, मतलब ये फेसबुक को नहीं इन्हांस करता, ट्विटर कार्ड्स को नहीं इन्हांस करता। इंस्टाग्राम इज कनेक्टेड विद दिस बट यूट्यूब इज नॉट कनेक्टेड बाय। आपने ये चीज़ क्यों देखे, ये सब चीज़ है कि ये लिंक विद दिस सोशल नेटवर्किंग, तो खाली कौन किस किस पेज पे लिंक्ड अप है वो आपके फेसबुक पे कनेक्टेड है, पिक्सल्स में नहीं कनेक्टेड पर फेसबुक के पेज पे कनेक्टेड है, ओपन ग्रास में कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज ट्विटर पे कनेक्टेड है आपका, इंस्टाग्राम में, मगर यूट्यूब पे नहीं कनेक्टेड है। सिक्योरिटी रिजल्ट, एनीवन हैविंग एनी डॉट डियर, एनीवन हैविंग एनी डॉट्स माय डियर, हेलो सम, No, miss. No. समझ में आ रहा है आप सबको? Yes. ये इस तरह, हाँ। अब ये सिक्योरिटी रिजल्ट है, ये सिक्योरिटी रिजल्ट मतलब जब भी कोई वेबसाइट हो तो ऐसा ना हो कि आप, हाँ, ऐसा ना हो कि जब सिक्योरिटी रिजल्ट का मतलब क्या है कि आपका SSL दैट इज सॉकेट रिसोर्स जो है वो आपका इनेबल्ड है, तो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की पर्पस वेबसाइट को कोई ये ना करे, चुराने ले, इसके लिए इसके पास SSL इनेबल होना चाहिए। HTTP रीडायरेक्ट होना चाहिए, दैट इज अ सिक्योर कनेक्शन होना चाहिए। ईमेल का प्राइवेसी होना चाहिए, क्यों, नो ईमेल एड्रेस हैव बीन फाउंड इन द प्लेन टेक्स्ट ऑन योर पेज, ईमेल एड्रेस की प्राइवेसी, ये मेन चीज़ है जो आपके सिक्योरिटी पर्पस पर यूज होता है। वी हैव एन आइडेंटिफाई ऑब्वियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑन योर वेबसाइट, सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर योर वेबसाइट प्रोटेक्ट यूजर डेटा डजंट बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड और एक्सपेंड डाउन टाइम और डेटा लॉस, तो आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सिक्योरिटी के लिए वेबसाइट पर डिजाइन अप होता है। टेक्नोलॉजी क्या रिजल्ट है, टेक्नोलॉजी लिस्ट है, अमेजॉन क्लाउड फॉन्ट, अमेजॉन वेब सर्विस, सर्वर का IP एड्रेस आपको दिया हुआ है, DNS सर्वर दिया हुआ है, वेब सर्वर दे रहा है। अब रिकमेंडेशन ऑलरेडी मैंने बताया, तो एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस बेटा? अब मैं ये जो सिखाया आपको समझ में आया किस तरह से आप कोई भी ऑप्टिमाइजिंग टूल्स पे जा सकते हो, जैसे यहाँ पे SC, मैंने तो SC, ये फ्री टाइल्स टूल्स है, इस पे जाओ, आप इसको लिंक करो, कोई भी वेबसाइट के रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन करो, आपको इसका फीडबैक मिल जाएगा कि भाई देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, यूजेबिलिटी क्या है। अगर आप सिंपल देखो, ये पूरा एक कनेक्ट है, अब यहाँ पर भी आप देखो एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है, देख रहे हो, बैक, इसे बोलते हैं कौन सा लिंक, बैकलिंक्स, एक दूसरे से कनेक्टेड अप है ना, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बी परफॉर्मिंग ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल दिखा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ द बुक, सो दैट इट विल बी हेल्पिंग यू कि क्या आपको कैसे करना है, कैसे ये वर्कआउट होता है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। ये आपके जो SOP है हमारे, वो आपको दिखाती हूँ कि आप साइंस सेक्शन को भी दिखा रही हूँ, कॉमर्स सेक्शन को भी, बोथ ऑल ऑफ यू हैविंग दिस SOP, पर एक के इसमें डिजिटल मार्केटिंग और इसमें SU बोला गया है, तो दोनों के इसमें ये कंटेंट है, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर को लिया कि आप दोनों को मैं सिखा सकूँ आराम से, ठीक है। लेट मी गो डाउन और ये देखिए एडमिट
डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा, देखो ये वाला प्रोग्रामिंग मैंने ऑलरेडी भेजा है आप लोग को। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एसईओ टूल विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, ऑप्टिमाइज द वेबसाइट। नेम ऑफ द वेबसाइट, मैंने किस वेबसाइट को यूज़ किया, अमेजोन। वेदर द साइट हैज़ टाइटल टैग, यस टाइटल टैग नहीं है, तो ये आप कैसे देख सकते हो, जस्ट आई गो विद दिस साइट एंड आई विल बी गोइंग विद द सब पेजेस। ठीक है, रिजल्ट्स पे जाओ। अब हमने जैसे जैसे टाइटल टैग्स में जाएंगे तो देखो, ये देखो टाइटल, यू हैव अ टाइटल बट अर्ली इट इज शुड बी शॉर्टेड, दिखाया टाइटल टैग है, तो यस यू, तो यहाँ पे आप क्या डालने वाले हो, रिकमेंडेशन क्या डालने वाले हो आप अपना, यस इट इज देयर। ठीक है, वेदर द साइट हैज अ टाइटल टैग, वेदर द साइट हैज द हेडर टैग, तो हेडर टैग भी है, वहाँ कौन सा टैग है ये पूछ रहा है, और इसी तरह से ऑप्टिमाइज करोगे। इफ यस विच टैग इज हियर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अपना H2 टैग था जब हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे थे। सी, अब हम जाते हैं, ये देखो हेडर टैग्स में H2 टैग ज़्यादा ही फ्रिक्वेंसी ले रहा है, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन। नेक्स्ट, सिमिलर वेदर द इमेज यूज हैड, ऑलरेडी इसके अंदर दिखा था कि ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं लिया इमेज ने, वो आपको अभी दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आइडियली समझ में, देखो ये देखो इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, क्रॉस मार्क दिख रहा है आपको, इस तरह से इट विल बी वर्किंग अप। नेक्स्ट इज what is common, what is the common about usability, usability की क्या कमन है, आप अगर खाली usability डालोगे तो इट विल बी गोइंग, योर यूजेबिलिटी कुड बी बेटर, और बेटर हो सकता है, ए प्लस लाने के उसको और बेटर कर सकते हो आप। दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग विद दिस यूजेबिलिटी। आपको अब समझ में आ रहा है बच्चे लोग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड डियर? तो किसी को डाउट नहीं है रिलेटेड टू दिस? नो वन हैविंग डाउट ना बेटा? नो। अगर ये मैं आपको अगर इसका ये दे दूं कि होमवर्क करो, अपने मोबाइल से एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करो, तो कर लोगे? Everyone will be doing, give me in the chat, give me respond in the chat dear please. I want a response from your chat so that I can know how many of you will be. So hopefully मुझे इतना ये है कि आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से ये आपका ये टॉपिक अब यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। मतलब आपको जो साइंस सेक्शन के अंदर वो एसईओ का और टॉपिक है, और कॉमर्स सेक्शन के अंदर वो आपका डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है, तो दोनों सेक्शन में मैंने ये कंप्लीट कर दिया, राइट? समझ में आ गया ना आपको बच्चे? Now I want the attendance of yours so that I can mark it here. Okay, I'm now stopping the screen sharing. Done. आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो मुझसे बच्चे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अनम्यूट करके अपने आप को बोलो कि मिस समझ में आ गया।